अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट टू ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, मतलब टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। और एक इसमें वर्ड है क्लोरोस जिसका मतलब होता है ग्रीन, और दूसरा है प्लास्ट्स जिसका मतलब होता है फॉर्म और मोल्ड। तो लिटरल मीनिंग क्लोरोप्लास्ट का हुआ ग्रीन फॉर्म और ग्रीन स्ट्रक्चर और ग्रीन कलर। तो डिफाइन करते हैं हम इसको, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स एंड एल्गल सेल इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज, और इन ऑर्गेनेलीज को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट प्लांट और एल्गी की सेल के अंदर ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब अगली चीज आ जाती है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ये वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, यानी एनर्जी की दो फॉर्म्स जो है ना उनकी इंटर कन्वर्जन की जाती है। और किस लिए की जाती है एनर्जी की कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी? फॉर मेकिंग दी फूड। यानी प्लांट्स अपनी फूड बनाने के लिए, एल्गी अपनी फूड बनाने के लिए जिस प्रोसेस को यूज करते हैं, जिसमें लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपनी फूड की प्रिपरेशन करते हैं, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्लांट्स के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर और कुछ बैक्टीरिया में भी है, बहरहाल उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट वाली स्ट्रक्चर जो है नहीं होती। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स हैं, जो कि इसका लिटरल मीनिंग ही ग्रीन फॉर्म है। तो इसके अंदर पिगमेंट भी जनरली ग्रीन पिगमेंट ही पाया जाता है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की दो फॉर्म जनरली इसमें होती हैं, क्लोरोफिल ए बी और क्लोरोफिल बी बी। और काम इनका क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करते हैं, लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व है। डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट एनर्जी को कंज्यूम करना जरूरी होता है। फिर इनकी अक्रेंस आ जाती है। प्लांट के तमाम ग्रीन जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर है। अब ये जो भी ग्रीन पार्ट होगा, मोस्टली लीव्स हैं, कुछ जो स्टेम होते हैं प्लांट के, हर्बेशियस प्लांट के स्पेशली, तो वो स्टेम भी जो है वो ग्रीन होते हैं। आगे उनसे बनने वाली छोटी जो ब्रांचेस, बड़ी ब्रांचेस जो ग्रीन कलर की होती हैं, और फ्लावर की जो सेपल्स होती हैं वो भी ग्रीन कलर की होती हैं। ऐसे ही अनराइपेंड जो फ्रूट्स होते हैं, कच्चे जो फल होते हैं, उनका रंग भी ग्रीन होता है। तो जहां जहां ये ग्रीन कलर होगा वहां पे प्रेजेंस है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की, और वहां वहां पे फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास इसकी शेप और नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। शेप इसकी एलिप्सॉइडल होती है और जनरली, और इसका नंबर पर सेल अगर ले, एक सेल के अंदर नियरली 20 to 40 जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एवरेज अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया लें तो इसके अंदर 1/2 मिलियन नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है मैक्सिमम में। स्ट्रक्चर आ जाती है इसकी। मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। सबसे बाहर इसका इन्वेल्प होता है, उसके अंदर इसका एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसको थैलाकॉइड कहा जाता है, और एक सेमी जेल लाइक और सेमी फ्लूइड जो है पोर्शन है इसका, जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका इन्वेल्प आ जाता है, डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जनरली जो है फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब अलाउ करती है हर तरह के मॉलिक्यूल को एंट्री जो है उनके इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट और आउटसाइड दी क्लोरोप्लास्ट। तो ये इनकी इसकी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरेंस मौजूद होती हैं और सीड लाइक होती है। अलावा बड़े मॉलिक्यूल के बाकी तमाम मॉलिक्यूल इसमें अंदर बाहर आ जा सकते हैं। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। ये कंप्लीटली परमिएबल नहीं है, फ्रीली परमिएबल नहीं है, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ये मूव करने देती है। जबकि इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होती है जिसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो है ना वो कहा जाता है। सेकंड कंपोनेंट क्लोरोप्लास्ट का थैलाकॉइड्स आ जाते हैं। मेम्ब्रेनस एक सिस्टम होता है क्लोरोप्लास्ट का, जहां पे लाइट रिएक्शन कंप्लीट किया जाता है, एटीपी और NADPH2 की फॉर्मेशन की जाती है। थैलाकॉइड्स की अगर हम स्ट्रक्चर जो है वो लें तो इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। कुछ थैलाकॉइड जो है इसमें वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो होती हैं, और ये फ्लैटेंड वेसिकल होती हैं, यानी फैली हुई, इस तरह की फैली हुई और फूली हुई थैलियां होती हैं। और ये थैलियां सारी
स्टैक्ड होती हैं, मतलब तय दर तय एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सिक्कों को, कॉइन्स को ऊपर नीचे जो है तय लगा दें, ऊपर नीचे रख के जोड़ दें, तो जिस तरह वो पाइल अप हो जाते हैं, जैसे वो स्टैक्ड हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये फ्लैटेंड जो वेसिकल्स होती हैं वो मिलकर क्या कौन सा पार्ट बनाती है, ग्रेना का। अब इसमें 100 और मोर इसके अंदर ये डिस्क हो सकती हैं और इनके अंदर जनरली क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन कलर में अपेयर होती हैं। जबकि दो ग्रेना के दरमियान में एक नॉन ग्रीन इसमें मेम्ब्रेन होती है, लैमिला होती है। इस लैमिला को और इस मेम्ब्रेन को इंटरग्रेना जो है वो कहा जाता है। अब थैलाकॉइड का फंक्शन क्या है? थैलाकॉइड के अंदर जो स्टैक्ड इसका पोर्शन है, जो ग्रीन इसका पार्ट है, वो लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व है। लाइट रिएक्शन के अंदर NADPH2 की फॉर्मेशन और साथ में ATP की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रही थी। या हमारे पास इसी ओवरऑल स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस इन्वेलप होगा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगी। ये दोनों रेड लाइन के दरमियान में जो स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है। और इसके अंदर जो कंटेंट है, जो फ्लूइड वाला पोर्शन है, वो स्ट्रोमा है, जबकि जो ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसको थैलाकॉइड कहा जाता है। थैलाकॉइड में जो पार्ट स्टैक्ड होंगे, डिस्क लाइक जो शेप्स होंगी वो अरेंज होंगी, पाइल्ड होंगी, स्टैक्ड होंगी, ये कहलाएंगी इसमें ग्रेना। जबकि दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली जो फ्लैट मेम्ब्रेन आ रही है इसको कहते हैं इंटरग्रेना। स्ट्रोमा के अंदर अपना इसका एक DNA है, अपने इसके पास राइबोसोम है और ये फ्लूइड पोर्शन डार्क रिएक्शन जो होंगे, स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करने के लिए जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने ATP की प्रोडक्शन की है, NADPH2 की फॉर्मेशन की है, वो सारी एनर्जी कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके जो कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस की जाएगी वो कहाँ पे होगी? इस पोर्शन के अंदर, फ्लूइड पोर्शन के अंदर, जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट स्ट्रोमा आ जाता है। स्ट्रोमा कलरलेस प्रोटीनेशियस फ्लूइड है। प्रोटीनेशियस फ्लूइड मतलब जिसके अंदर प्रोटीन्स काफी ज्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। तो ये कलरलेस है, बगैर किसी कलर के। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो थी उनमें कलर था, वो ग्रीन कलर में अपीयर हो रही थी। तो ये फ्लूइड जो है ये कलरलेस होगा और ये सारा फ्लूइड सराउंड करेगा थैलाकॉइड जो सिस्टम है, थैलाकॉइड जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको। और मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय दिस स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। देन कंपोजिशन आ जाती है। कंपोजिशन के अंदर हम लेंगे कि किन किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले इसके अंदर, चूंकि हमने बात की प्रोटीनेशियस फ्लूइड है, सो लार्ज अमाउंट में इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होंगी। लिपिड्स पाए जाते हैं इसमें, आल टाइप का RNA, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA इसमें मौजूद होगा। डिफरेंट टाइप के इसमें आयंस मौजूद होंगे, एंजाइम्स मौजूद हैं जो यहाँ स्पेशली जो डार्क जो रिएक्शंस होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, चूंकि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन कंप्लीट होने हैं, डार्क रिएक्शन के लिए स्पेसिफाइड है, तो डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स इसमें मौजूद हैं। इसका अपना एक सर्कुलर DNA पाया जाता है और इसके पास अपने राइबोसोम हैं जो कि प्रोकैरियोट्स की तरह 70S टाइप के राइबोसोम्स इसमें मौजूद होते हैं। अब इसके जो अपना DNA है, अपने राइबोसोम है, इसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं, सो ये इंडिकेशन देते हैं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है, कैल्विन साइकिल यहाँ कंप्लीट होता है। डार्क रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, कैल्विन साइकिल को। डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज की सिंथेसिस की जाती है। तो ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी स्ट्रोमा के अंदर, यानी डार्क रिएक्शन के लिए स्पेसिफाइड है क्लोरोप्लास्ट का पार्ट स्ट्रोमा, जबकि जो लाइट रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रहे हैं थैलाकॉइड जो सिस्टम है इसके अंदर। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसका अपना जो DNA है वो इंडिकेट करता है इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सो इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ सेल, सेल पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये अपने इसके राइबोसोम थे और ये राइबोसोम जो होंगे, नेचर इनकी क्या होगी, ये नेचर इनकी है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरह के इसमें राइबोसोम हैं, 70S के राइबोसोम। और इनकी प्रेजेंस, राइबोसोम की प्रेजेंस ये इंडिकेट करती है इट इज इन्वॉल्व इन
फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, अपनी प्रोटीन बना रहा है, यानी जितने एंजाइम इसको चाहिए, जितनी प्रोटीन्स चाहिए क्लोरोप्लास्ट को, वो सारी इन्हीं राइबोसोम की मदद से बनाई जाती है। देन लेंगे हम इससे फंक्शन, 4 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले इट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में चाहे लाइट रिएक्शन हो चाहे डार्क रिएक्शन हो, ये सारे लाइट डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, ये कंप्लीट हो रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इट इज साइट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन टू, मीन्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो इंसानों, पौधों और जानवरों की सांस लेने के लिए जरूरी है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी कहाँ से रिलीज हो रही है, क्लोरोप्लास्ट से ही रिलीज हो रही है। इट इज आल्सो साइट फॉर शुगर प्रोडक्शन, चूंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसी एंड प्रोडक्ट हम लेते हैं कि एंड प्रोडक्ट में शुगर की फॉर्मेशन हो रही है, तो इट इज साइट फॉर शुगर प्रोडक्शन। एंड इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन स्टार्च स्टोरेज, जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज की एक्स्ट्रा अमाउंट को स्टोर करके स्टार्च के ग्रेन्यूल, स्टार्च के मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं और वो भी स्टोर हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इट इज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट।